आज की स्टोरी है हमारी हमदर्द बोने। मिर्ज़ा साहब आजकल रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन्हें जो पेंशन मिलती थी वो इससे अपने घर का गुजारा करते थे, लेकिन अब चूँकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वो किसी ना किसी तरह पैसे बचाने की कोशिश करते रहते थे। एक रोज़ इनकी बेगम के जूते फट गए तो मिर्ज़ा साहब ने सोचा कि वो खुद ही किसी ना किसी तरह इन जूतों को सी लेंगे। और यूं वो अपने दोस्त के घर गए और मोची का सामान लेकर आ गए और इन्होंने बड़ी मेहनत से वो जूते सिए और इन्हें बेहतरीन हालत में कर दिया। इनकी बेगम कहीं गई हुई थी, वो वापस घर आईं तो इन्होंने अपने सही जूते देखिए खुश हुई। मिर्ज़ा साहब ने इन्हें बताया कि वो जूते इन्होंने खुद ठीक किए हैं। तो वो बोली कि अब मैं सारे मोहल्ले वालों को भी बताऊंगी कि तुम जूतों की मुरम्मत का अच्छा काम कर लेते हो। मिर्ज़ा साहब ने इन्हें मना किया और बोले कि ऐसा ना करना, क्योंकि तुम्हारे जूते तो बड़े सादा थे, इसलिए इनकी मुरम्मत कर ली, लेकिन अगर दूसरे लोगों के डिज़ाइन वाले जूते आ गए तो मैं इनकी मुरम्मत नहीं कर सकूंगा। मिर्ज़ा साहब की बेगम ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, इनके जूते बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और इस तरह सारे मोहल्ले में हमारी वाह वाह हो जाएगी। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेगम से कहा कि वो किसी को इस बारे में कुछ ना बताएं, क्योंकि अगर वो लोगों का तसल्ली बख्श काम ना कर सके तो इनकी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन इनकी बेगम ना मानी और सारे मोहल्ले वालों को बता दिया। इनका पड़ोसी दिलबर खान इनके घर आ गया और इन्हें अपनी बीवी के जूते दे गया ताकि मिर्ज़ा साहब इन्हें ठीक कर दें। वो जूते बड़े डिज़ाइन वाले थे। मिर्ज़ा साहब और इनकी बेगम जब फल खाने और जूस पीने लगे तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि हम डिज़ाइन वाले जूते तैयार नहीं कर सकेंगे। हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात है। मिर्ज़ा साहब की बेगम बोली, अब किसी न किसी तरह इन जूतों को दुरुस्त तो करना है। मिर्ज़ा साहब अपने कमरे में आ गए और जूतों का जायज़ा लेने लगे। वो सख्त परेशान थे कि आखिर इन्हें किस तरह ठीक करेंगे। इन्होंने जाकर बेगम को बताया कि वो इन जूतों को ठीक नहीं कर सकेंगे। इनकी बेगम भी परेशान हो गई। इन्होंने तो दिलबर खान को शाम को आने के लिए कह दिया था और अब शाम होने वाली थी। वो दोनों परेशानी के साथ घर के बाहर झांकने लगे। फिर बेगम मिर्ज़ा के जहन में एक तरकीब आई। इन्होंने घर के सारे जूते इकट्ठे करके एक जगह रख दिए और जब दिलबर खान के बच्चे जूते लेने आए तो बेगम मिर्ज़ा ने कहा कि मोहल्ले के दीगर लोगों के भी जूते आ गए हैं और इनके बाद दिलबर खान के जूते ठीक किए जाएंगे, लिहाजा वो लोग कल शाम को आएँ। बच्चे चले गए और मिर्ज़ा साहब ने बेगम से कहा कि झूठ बोलने वाला पेशा जलील होता है, तो इनकी बेगम ने कहा कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी। वो दोनों सोच विचार करने लगे कि आखिर किस तरह अब जूते ठीक किए जाएं। इस वक्त बोनों की दुनिया से दो बोने इनके घर आए हुए थे और एक दरख्त पर बैठे इनकी बातें सुन रहे थे। तो इनकी बातें सुनकर दरख्त से नीचे उतरकर इनके पास आ गए और बेगम मिर्ज़ा से बोले कि अगर वो झूठ बोलने से तौबा कर लें तो वो दिलबर खान के जूते सी देंगे और इनकी मुरम्मत करके इनकी इज्जत रख लेंगे। बेगम मिर्ज़ा ने इससे वादा किया कि आइंदा वो कभी झूठ वो दोनों बोने इनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और जूते सीने लगे और भला आखिर इन्होंने वो जूते बिल्कुल ठीक कर दिए। मिर्ज़ा साहब और बेगम मिर्ज़ा की जान में जान आई। इन दोनों ने फैसला किया कि इन बोनों को कुछ इनाम भी देना चाहिए। वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें देखने लगे। भला आखिर बेगम मिर्ज़ा ने कुछ अच्छे कपड़े निकाल लिए। वो इन्होंने अपनी एक सहेली के बच्चों को तोहफे में देने के लिए रखे थे। इन्होंने सोचा कि इन बच्चों को वो बाज़ार से दूसरे कपड़े ख़रीद कर दे देंगी। चुनाचा इन्होंने वो कपड़े इन दोनों बोनों को दे दिए। वो दोनों बोने बहुत खुश हुए और इन्होंने मिर्ज़ा साहब और बेगम मिर्ज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर हंसते खेलते उछलते कूदते वहाँ से चले गए। दूसरी शाम को दिलबर खान आ गया। मिर्ज़ा बेगम ने इसे इसके जूते दे दिए। इसने मिर्ज़ा साहब की बड़ी तारीफ़ की कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरह जूतों की मुरम्मत की है, लेकिन बेगम मिर्ज़ा ने इसे अपने झूठ बोलने और बोनों वाली सारी बात बता दी। साथ ही ये बताया कि अब इन्होंने झूठ बोलने से तौबा कर ली है। दिलबर खान इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और जूते लेकर घर चला गया। मिर्ज़ा साहब और बेगम मिर्ज़ा आतिशदान के पास बैठ गए। इनकी प्यारी बिल्ली भी इनके साथ इनके पास बैठी थी। बेगम मिर्ज़ा ने और मिर्ज़ा साहब इस बात पर खुश थे कि अब बेगम मिर्ज़ा कभी झूठ नहीं बोलेंगी और इस बात पर इनकी बिल्ली भी खुश थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।